अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आज वज़ू बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। आप पूरा वज़ू देख लेते हैं एक साथ ताकि फ़राइज़ सुन्नत से मिल जाए। दोनों हुक्म के सुन्नत क्या है जो कि अली नबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा वज़ू का तरीका बताए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे किए थे। और उसके बाद उस्मान बिन इन दोनों सहाबियों से आप सीख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरह की तमाम चीज़ें मिलाकर सबसे पहले क्या चीज़ है, अपने हाथों को 3 बार धोएंगे। यहाँ तक कोई नींद में से खास को उठा तो 3 बार ये धोएंगे, फिर मिसवाक कर लेंगे। वज़ू की ये पहली चीज़ है, मैं ये खास वज़ू बता रही हूँ। मिसवाक का एक अलग पार्ट है, मैं वज़ू की बात कर रही हूँ। तो वज़ू के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों को ये 3 बार तवा, यहाँ से यहाँ हाथ से मुराद पूरा पंजा है, यहाँ तक कलाई जिसको बोलते हैं, ये आप हाथों को 3 मरतबा धोइएगा। पानी ले लिया, आप हाथों को ले लिया, आपने हाथों को 3 मरतबा ले लिया, उसको धोया। एक बार पानी धोया, दूसरी बार पानी लिया, धो लिया। नल चालू है तो नल के नीचे रखिए, लेने का अलग मसला है। नल से धोइए या बाल्टा से धोइए, किसी चीज़ से किसी चीज़ से धो सकते हैं। 3 मरतबा हाथों को धोइएगा, ठीक। अब ये बात याद रखिएगा, 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये गुनाह और हराम है। 3 मरतबा मैक्सिमम। आगे बात मैं रखूँगी जो नापसंद चीज़ें वज़ू में मैं रखूँगी। 3 मरतबा 3 मैक्सिमम 3। जितना मसाला जो गंदगी है 3 मरतबा में निकल जाएगा। 3 मरतबा आप धोइएगा। हाथ धोने के बाद पानी लिया, सीधे हाथ से कुल्ली करना है। पानी लिया आपने, कुल्ली करना है। मुंह में पानी लिया और कुल्ली कर रहे हैं। कुल्ली में ज़्यादातर ये होगा कि गरारा कर सकते हैं। अगर रोज़े से हैं तो गरारा ना करें तो, लेकिन कर सकते हैं गरारा, मतलब कि मुकम्मल कुल्ली में शामिल है। पानी लिया, चाहे तो गरारा किया और पानी को थूक दिया। फर्ज कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बार लिया, कुल्ली किया या गरारा किया। एक बार गरारा किया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुँह साफ हो आपका। आपने कुल्ली की, पानी को थूक दिया, ये हुआ 3 मरतबा। और आपने पानी लिया, नाक में पानी चढ़ाया, नाक को साफ करिए, नाक को साफ किधर आइए। 3 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा नाक को ज़्यादा साफ किया। और उसके बाद 3 बार ऐसे करके 3 बार पानी लिया, ऐसे करके उसके बाद ऐसे किए। मतलब कि चेहरे होता है यहाँ तक, पेशानी से बाल लेके यहाँ तक पानी लिया। इसको ऐसे 3 मरतबा। ये आँख हुक जब आप चेहरे पे मारिएगा तो सब पानी आँख हुक पे जाएगा। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार 3 बार, मैक्सिमम 3 बार। उसके बाद आप जो हाथ धोएंगे, हाथ के लिए सीधा हाथ, उसको और पानी ऐसे किसी चीज़ से बर्तन से उतारें, लेके ऐसे करके लेके डालिए। अगर नल चालू है तो नल के नीचे चालू है तो उसके नीचे आप जाके कीजिए। तो मतलब बहरहाल किसी चीज़ से आप लोग कर सकते हैं। नल में चाहे सीधा डाल के आप ऐसे करके लगा सकते हैं, मतलब नल से भी कर सकते हैं और बाल्टा से, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, जग से लेके। उल्टे हाथ का फिर ऐसे इसका खिलाल भी कर सकते हैं, उसको धोएंगे। ये हुआ। दूसरे हाथ को भी 3 मरतबा ढकने तक, यहाँ तक मसा करेंगे। फिर 3 बार मसा करेंगे। जहाँ तक हमने चेहरा धोया, बालों से पीछे जाएंगे, गुत्थी तक, पीछे से ऐसे खाती, मतलब कि लेडीज़ लोग जो उनका नहीं खुली रहती तो यहाँ तक आएंगे, पूरा ऐसे आएंगे, वापस आएंगे। और उसी स्ट्रोक में एक ही उस टर्म जाएंगे ऐसे, उसी तरह, मतलब कि कान का खिलाल ऐसे। ये उंगली इस्तेमाल करेंगे शहादत की, ये मतलब ऐसे करके उसके बाद ये यहाँ ऐसे। तो सर का मसाह के साथ ही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से पानी लेते हैं। वो कुछ उलमा कहते हैं कि सूख जाए, मतलब कुछ उलमा ऐसे कहते हैं। और कानों के बाद आपको पैर पे आना है। पैर आप सीधा पैर धोएंगे, टखनों के पीछे का हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए। एक सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनका सूखा हुआ टखनों का पीछे का, तो वो कहे कि पैर के पीछे के भी, उनको उल्टे पैर का, लेफ्ट का, दोनों सूखा रह जाता है। तो उसको अच्छे से टखनों तक, टखना पूरा धोना है। और उल्टे हाथ से खिलाल, उंगलियों को पैरों के बीच में खिलाल करेंगे। ये हुआ वज़ू।
एक बार कम से कम धोएंगे, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा धोएंगे। पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस पानी को ज़्यादा बहाना, उसकी ज़्यादा इसराफ करना शरीयत में इस बात को पसंद नहीं किया गया, याद रखिए। इसी तरह एक गलत फहमी जो होती है कि हम लोग मसा करते हैं सर का, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि एक आदमी मसा करता है, ऐसे चूम लेते हैं ना ऐसे करके, वो नहीं चूमना है। मतलब यहाँ से शुरू होता है, चूम लेते हैं ऐसे करके। कुछ लोग होते हैं ऐसे लाके मतलब चूम लेते हैं। चूमना यहाँ साबित नहीं है सुन्नत में। नाक को भी हाथ लगाते हैं, पेशानी को हाथ लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना, चूमते हैं। कुछ लोग चूमते हैं, कुछ लोग नहीं चूमते हैं। और आगे जाते हैं, आपको सिर्फ दिखाना है और ऐसे यहाँ ऐसे करके आना है। और दूसरा, कुछ लोग गर्दन का मसा करते हैं, गर्दन का मसा करते हैं, उसका मतलब मुख्तलिफ तरीके इनके फायदे फलां हैं, ये है वो है। गर्दन का मसा किसी सही रिवायत से साबित नहीं है गर्दन का मसा करना। इसके अपने फ़ायदे होंगे, फ़ायदों से इनको हमको इनकार नहीं है, क्योंकि जिस्म को धोने के फ़ायदे होते हैं तो आप अलग से धोइए उसको। लेकिन गर्दन का स्पेशल गुत्थी तक जानी तक कोई ये नहीं कि स्पेशल मसाह करना वजू में, ये सुन्नत से साबित नहीं है। किसी सही रिवायत से गर्दन का मसाह करना साबित नहीं है, याद रखिए। तो लिहाजा आप पानी में हाथ डाला, सीधा हाथ को लेके गए, वापस लाएं, कानों का खिलाल किया, ये काम फिनिश। कोई चूमना, कोई गर्दन का मसाज नहीं है, इसके बाद साबित नहीं है। को बहुत से लोग यूं करके हर इबादत के बाद अपने शक होता है। और शक क्यों ना हो, मौलवी साहब बताते हैं जैसे जुम्मा की नमाज, जैसे 2 रिकात फ़र्ज है, एक आयतन ज़ोहर पढ़ लेना, क्या करते हैं, सर का मसा करते हैं। पहले तो हिंदू लोग में बहुत ऐसा चुमते हैं, फिर ये नहीं कि हाँ एनी टाइम इसको धो रहे हैं, फिर ऐसे तो हाँ ये नहीं है कि बेवकूफ़ की तरह, मतलब खूब ये नहीं धोना। लोग ऐसे नहीं करना, 3 बार तुमने धो चुके, अब तुमको क्या एहतियात की ज़रूरत है। मसा से बेहतर है कि एक तरीका रहता है, उसके लिए तो एक क्लासरूम लगाना पड़ेगा। भले ओरिजिन का हो तो उसमें क्या बोले हम। बहुत आदमी को देखा कि मतलब कि ऐसे यूं एनी टाइम इनको मतलब हाथ को करते रहते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। वज़ू कर लिया, करके उठें और अपने आप को पोंछना शुरू किया। याद रखिए, अपने जिस्म को पोंछना भी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मा आयशा फरमाती हैं, ख़ास तौलिया था जो आपने उठा के रखा था, वज़ू करते हैं तो उसे पोंछते थे, या नहाते तो उसे पोंछते हैं। आप उठे, तौलिया से पोंछ लिया, और पोंछने के बाद किसी ने कहा कि सूखी रह गई थी, तो अब क्या करेंगे आप? अब आपको पूरा वज़ू करना होगा, क्योंकि आपने सुखा लिया था, तो पूरे गीले रहेंगे। तो आप खड़े होके पिंडली रह गई, तो कोनी रह गई, चेहरा रह गया, फला रह गया, तो फ़ौरन उठ के अपने हिस्से को धो लीजिए। अगर वो सूखा रह गया, आप फूट गए और एक भी आधा सूख गया, तो उसके बाद फिर से आपको वज़ू करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी उनके पास आए, पिंडली के बारे में आता है, टखने के जो पीछे क्या था, नाखून के बराबर एक हिस्सा सूखा था। जब आप उनको बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फिर से करो, क्योंकि उनके आधा सूख चुके थे। तो ये क्या होता, आप एक धोएंगे, एक बिजनेस से आया, काम किया और धोया, और जो हिस्सा नहीं धुला वो वाइट, वो अलग चमकता है, और जो धुल गया वो पहचान में आ जाता है। बच्चों को धोइए, आधा बच्चा चेहरे धोते, आधा छोड़ देते हैं, इधर से वाइटनेस दिखती है अगर आप वज़ू सही से नहीं कीजिएगा। गीले में है तो आप खाली गीला कर लीजिए। उठे, आप किसी ने कहा भाई साहब आप फिर से दोहराना होगा। बहन कोई भी उनको अगर सूखा रह गया घुटने के पास, तो आप उसको फिर से कीजिए वज़ू, तब होगा फिर जायज़। ठीक है।